लम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितयो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे 10वें स्कंध का 10वां अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच कथ्यतां भगवन् नेतत्तयोः शापस्य कारणं यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। राजा परीक्षित ने श्रील शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे महान एवं शक्तिशाली संत, श्री नारद मुनि द्वारा नल कुंवर तथा मणिग्रीव को श्राप दिए जाने का क्या कारण था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया कि देवर्षि नारद मुनि तक उन पर क्रुद्ध हो उठे? कृपया मुझे कह सुनाए। क्योंकि नारद जी का अधिकतर हम ऐसा श्रवण कहीं नहीं करते। वे क्रोधित हो गए। वे तो अनेक अनेक क्रोधित लोगों पर भी दया करके उनको भगवान नाम में लगाते हैं। परीक्षित महाराज जी इसलिए जानना चाह रहे हैं कि जो नल कुंवर है और मणिग्रीव जो देवताओं के कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो है धन के देवता कुबेर, उनके जो दोनों पुत्र हैं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो नारद जी जैसे संत भी इतने क्रुद्ध हो गए कि उन्हें श्राप देने लगे। क्योंकि ऐसा तो एक बार ही श्रवण करने को मिलता और वो भी भगवान की इच्छा से, जो भगवान ने मोहिनी उनको एक प्रकार से
उनको मोहित किया। तब उन्होंने भगवान को श्राप दिया था, उस समय नाराज हुए, पर ऐसा और कहीं सुनने को नहीं मिलता। अतः आप मुझे बताएं ऐसा हुआ क्या था, उन्होंने ऐसा क्या किया। श्रीशुक उवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सु सुदत्तो धनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटो वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनो स्त्रीजनरनुगायद्भिश्चरतुः पुष्पिते वने चेरतुः पुष्पिते वने। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, चूंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः वे अत्यंत गर्वित हो उठे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उन फूलों के बाग में घूमा करते थे। उनकी आंखें नशे से सदैव घूमती रहती थी, क्योंकि धन सबसे महत्वपूर्ण धन, अगर उसको हम सही जगह लगाते हैं और अगर इस धन को सही जगह न लगा पाए तो यही धन हमारे विनाश का कारण भी बनता है। धन ही नहीं, ऐसे हमारी हर क्वालिटी है, चाहे वो किसी का कोई गुण हो, किसी में कोई प्रतिभा हो या सौंदर्य हो, प्रतिष्ठा हो, अगर हम सही जगह उसको नहीं लगाते तो रिएक्शन उसकी आती ही आती है। जो ये दोनों है, एक तो कुबेर के पुत्र हैं, ऊपर से शिव जी के जो कह सकते हैं गण है, टीम है, उसमें इनको स्थान मिला है। अतः दोनों मद में रहते हैं और मदग्रस्त होने के लिए वारुणी नामक मदिरा का पान करते हैं। और फिर जब व्यभिचार के एक हिस्से में भी हमारा जीवन चला जाए तो फिर धीरे धीरे सारे हिस्सों में जाता है। जहां वे मदिरा पान करते हैं, अब वे अनेक अनेक स्त्रियों के साथ भी गमन करते हैं। अन्तः प्रविश्य गंगायां भोजवनराजिनी चिक्रीडतुर्युवती भिर्गजा विवकरेणुभिः। कमल के फूलों के उद्यान से आवृत ढकी हुई मंदाकिनी गंगा के जल के भीतर कुबेर के ये दोनों पुत्र युवतियों के साथ उसी प्रकार जल क्रीड़ा करते थे जिस प्रकार पानी के भीतर दो हाथी हथनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। क्योंकि जो गंगा जी हैं, स्पेशली, पहले तो कोई भी नदी, लेकिन स्पेशली जो गंगा जी हैं उनमें स्नान के अपनी मर्यादा है कि बस 3 बार डुबकी लगाई, प्रणाम किया, डुबकी लगाई और हो गया। उनमें अपना मजा लेने के लिए, अगर लोकल लैंग्वेज में बोले, मजा लेने के लिए गंगा जी या अन्य नदियां नहीं है। किंतु जो दोनों है कुबेर के पुत्र, अपने धन पद सबके मद में है और गंगा जी में इस प्रकार से अशुद्ध आचरण कर रहे हैं। यदृच्छया च देवर्षिर्भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देव श्रीवाणो समबुद्धयत्। हे महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद संयोगवश वहां प्रकट हो गए। उन्हें नशे में उन्मत्त तथा आंखें घुमाते हुए देखकर नारद मुनि उनकी दशा समझ गए। उनके सौभाग्य से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुकृति बची थी, उसके फलस्वरूप एक भगवत भक्त का उनके जीवन में पदार्पण हुआ। कल भी हम संडे प्रोग्राम में भक्त यही चर्चा कर रहे थे कि अगर जो पुण्य है वो एक अलग प्रकार का है, वो एक चमकीली रस्सी है या सोने की रस्सी है जिससे बंधते हैं, पर सुकृति जो है वो
एक श्रेष्ठ तत्व है जिससे कोई भक्त का हमारे जीवन में आगमन होता है। कहीं न कहीं इन दोनों का कुछ सुकृति बची थी। नारद जी वहाँ एक बार प्रकट हुए और उनकी स्थिति देखकर वे सब समझ गए। जो घूमते हुए नेत्र हैं, घूर्णित नेत्र, उनको देखकर स्थिति समझ गए। तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रासापसंकिताः वाशांसि पर्याधुः शीघ्रं विवस्त्रो नैव गुह्यको। श्री नारद मुनि को देखकर जो नग्न देव कुमारियां अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने शापित होने के भय से अपने शरीरों को अपने वस्त्रों से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। उल्टे श्री नारद जी की उपेक्षा करते हुए वे नग्न ही रहे। तदृष्ट्वा मदिरामत्तो श्रीमदान्धो सुरात्मजो तयोरनुग्रहाय शापं दास्यन्निदं जगौ। देवताओं के दोनों पुत्रों को नग्न तथा ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा के नशे में उन्मत्त देखकर देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष शाप देना चाहा और वे इस प्रकार बोले। जो नलकुबर और मणिग्रीव हैं, वे अपने ऐश्वर्य और धन के नशे में इतना चूर हैं। नारद जी को देखकर भी उन्होंने अपने वस्त्र धारण नहीं किए, फिर भी जैसे बोल सकते हैं बेशर्म ढीठ की भांति ऐसे ही खड़े रहे। नारद जी को देखकर भी उनके मन में कोई आदर, कोई इस प्रकार का भाव नहीं आया, क्योंकि कामातुराणाम न भयम न लज्जा। और जो किसी भी कामनाओं से ग्रसित होते हैं, उनका भय और लज्जा दोनों ही गायब हो जाते हैं। अतः वे दोनों भी इसी प्रकार से हैं। और अगर देखा जाए आज की संस्कृति में, तो यही देखने को मिलता है। नलकुबर और मणिग्रीव जैसी स्थिति अब अधिकांश मनुष्यों की हो गई है। जितना किसी के पास अगर सो कॉल्ड रूप है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो सभी में नग्न होने की ही होड़ है। आज के समय में ज्यादा सभ्य वही है जो जितना अधिक नग्न रह सकते हैं, ऐसा हम देख ही रहे हैं। सामान्य समाज में भी उनको ही उतना अधिक एजुकेटेड, उतने वो प्रतिष्ठित, उतने धनवान है। यही स्थिति नल कुंवर और मणिग्रीव की भी है। अब नारद जी सोच रहे हैं कि इन्हें कुछ विशेष श्राप दिया जाए इनकी स्थिति को देखते हुए। यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल दिया गया। जैसे कोई छोटा बच्चा हो और वो बीमार है और वो सो जाए बिना दवाई पिए, तो माता पिता उसको उठाते जरूर हैं, किसी न किसी तरीके से चूटी काट लें या कुछ भी ऐसा कुछ न कुछ उपाय करके उसको जगाते हैं और दवाई पिलाते हैं। ऐसे ही जो नल कुंवर और मणिग्रीव हैं, नारद जी आज उनके प्रति वत्सल होकर, दयालु होकर उनको श्राप दे रहे हैं। कोई ऐसे गुस्से में नहीं दे रहे कि मेरी बेइज्जती की तुमने, मैं तुम्हारे सामने आया, तुमने ऐसा ऐसा नारद जी, ऐसे उनका मन का वेग इतना हाई नहीं है कि वे इस प्रकार से करें। क्योंकि हम श्रवण करते हैं रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृतम में, पांचों वेगा मनसा क्रोध वेगा जीवा वेगा उदर उपस्थ वेगा, जो 6 प्रकार के वेग हैं, जिनके ये बिल्कुल ही शांत हो गए हैं, वही भगवत सेवा में लग सकते हैं। नारद जी तो स्वयं भगवान के चलते फिरते उत्सव विग्रह हैं। तो नारद जी में ऐसी संभावना नहीं है कि उनको ऐसा गुस्सा है कि मेरी बेइज्जती करते हो। उनके मंगल के लिए, उनके रोग को दूर करने के लिए उन्हें श्राप देना चाहते हैं। श्री नारद उवाच नायन्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धि भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभि जात्यादिर यत्र स्त्री द्युतमाशवः। श्री नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण
सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म और विद्वत्ता, इन सब में से बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। बहुत ही व्यवहारिक से, प्रैक्टिकल से वचन है नारद जी के। इसीलिए अगर मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है और मनुष्यता को हम प्राप्त करना चाह रहे, शरीर प्राप्त होना और मनुष्यता प्राप्त होना दोनों विलग विलग है। हम स्पष्टतया देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो मनुष्य शरीर में आचरण जैसा कह सकते हैं, किसी का भालू जैसा, कोई सुअर जैसा, कोई बंदर जैसा, ऐसे आचरण है। मनुष्यता अगर प्राप्त करनी है मनुष्य जीवन में, उसके लिए परम आवश्यक है जो वैदिक साहित्य है और जो भगवान के भक्त है उनका अनुगत्य, तभी हम मनुष्यता को समझ पाएंगे। अगर भौतिक जीवन को भी ठीक से जीना है तो उसको भी हमें भगवान की भक्ति सिखा सकते हैं। भौतिकता को भी अच्छे से कैसे पचा पाना, वो भक्तों से ही सीखा जा सकता है। नारद मुनि कह रहे हैं जो भी ये है ना, जो हम श्रवण करते हैं, कुंती महारानी भी कहती है, सौंदर्य हो गया, शारीरिक रूप हो गया, उच्च कुल में जन्म हो गया और शिक्षा हो गया, धन, ये सब कुछ मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। पर नारद जी कह रहे हैं सबसे हाई, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो जल्दी बुद्धि को भ्रमित करता हुआ है, धन। और ऐसा हम प्रैक्टिकली अनेक अनेक मनुष्यों के जीवन में देख सकते हैं कि धन को पचा पाना सबके बस में नहीं है। इस धन के कारण व्यक्ति परम स्वार्थ युक्त हो जाते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं। आपसी जो संबंध है उनकी मधुरता या दूसरे का सम्मान, ऐसा सब चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। फिर अपने धन के ही मद में, कि जैसे सारी पृथ्वी को यही पालन कर रहे हैं। धन का मद सबसे भयंकर है इन सब में से। नारद जी ये कह रहे हैं सबसे भयंकर इनमें से है धन का मद। ये सारे ही मद दिमाग खराब करने वाले हैं। किसी की शकल वकल थोड़ा सा ठीक ठाक हो, भगवान ने दी, तो उसको लगता कि बस मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। या किसी को सो कॉल्ड उच्च परिवार में जन्म मिला हो, उसमें ही फंसा रह जाता है। जिसके हम अनेक एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे सामुदायिक से जातिवादी के झगड़े कि हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसा ऐसा। और विद्वत्ता, विद्वत्ता अभी यहाँ पर सही एंगल वाली विद्वत्ता नहीं बोलेंगे, यहाँ पर है सो कॉल्ड ज्ञान, इस भौतिक जगत का जड़ सा ज्ञान, जिसको जितना, जिसके पास जितनी बड़ी डिग्रियां, जितना कुछ, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, ऐसा। इन सब में से सबसे खतरनाक है धन का मद। धन आते ही सबके दिमाग हिल जाते हैं। इसीलिए जो धन है इसके लिए अनेक अनेक प्रकार से शास्त्रों ने कह सकते हैं अनुशासन दिए हैं। और यदि कोई अशिक्षित है, अशिक्षित मीन्स ये नहीं कि जिसको हम यहाँ बोलते हैं इलिटरेट, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता। अशिक्षित मीन्स जिसने सम्यक रूप से शिक्षा नहीं ली मनुष्यता की। अगर उसके पास अधिक धन आ जाए तो वो गर्वित हो जाता सबसे अधिक, और वो उसको कहाँ लगाएगा, जो भी हमारे विनाश के जो कार्य हैं, मद्यपान में, कोई नशों में, और जो विपरीत जो लिंग है, जो स्त्री पुरुष, उनमें, और कहीं ना कहीं उनको गलत जगह इन्वेस्ट करना। यहाँ पर लिखा जुआ खेलना, पर उस जुए को आज के समय में हम यही नहीं कहेंगे कि अगर महिलाओं पे ज्यादा धन है तो जुआ ही खेलने जा रही हैं, या सारे पुरुष जुआ खेलने जा रहे। जुआ मीन्स अलग अलग प्रकार के जुए हम अपने जीवन में खेलते हैं। धन का इन्वेस्टमेंट जो गलत तरीके से, वो जुआ है। चाहे वो हम कोई पदार्थों में लगाते हैं, भर भर के ये भी खरीद लो, ये खरीद लो, ऐसा जमा करो, वैसा जमा करो, वो भी जुआ ही है। उसमें भी हम कहीं ना कहीं सोचते हैं मजा आएगा, हमें सुख सुख मिलेगा। तो जो अशिक्षित व्यक्ति है, जिसने सम्यक रूप से शिक्षा नहीं ली मनुष्यता की, जीवन की, वे उस धन को लगाते हैं नशे में और
विपरीत जो स्त्री पुरुष संबंध है उनमें, और जुआ खेलने में, गलत इन्वेस्टमेंट में धन के। अतः इसीलिए स्पेशली शास्त्र कहते हैं कि हमें प्रत्येक मनुष्य को अपने आय का, जो भी हमारी आय है उसका दशांश, एक 10वां हिस्सा भगवत सेवा में, भगवत कार्यों में, धार्मिक जो अ, उत्थान है उसमें लगाना चाहिए। क्योंकि उसके बाद जो बचेगा उस 90% को हम भगवत कृपा से सही जगह लगा पाएंगे। ऐसा कभी देखा नहीं गया कि कोई अपना धन भगवत सेवा में लगाता कॉन्शियसली 10% और उसका धन गलत जगह जाए। हमारे धन की गलत गतियां तभी होती हैं, वो नाश तभी होता है जब हम उसको सही जगह न लगाएं। अगर हम भगवान के लिए पहले निकाल दें उसको, धर्म की रक्षा के लिए, भगवत जनों की सेवा के लिए, बाकी 90% को भगवान की कृपा से अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। जिनकी बजट कम है वो सोच सकते हैं कि 10,000 तो मेरी इनकम, 1,000 में यही दे दूं तो 9,000 में कैसे चलाऊं। पर फिर चलाने वाले योग क्षेमम वहाम्यम स्वयं कह रहे हैं। कोई सोच सकता है 1,00,000 मंथली है, 10,000 इधर ही दे दूं, 10,000 कैसे दे दूं। पर वो बचा हुआ 90,000 भी तो भगवान फिर दे रहे हैं यूज के लिए। ये बहुत ही सेंसिटिव सा मैटर है और इस पर कम डिस्कशन होता है, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव है ना। ऐसा लगेगा कि शायद अपने लिए मांगना चाह रहे, इसलिए शास्त्रों का नाम ले लेके ऐसा सुनाया जा रहा है। लेकिन आप अलग अलग पंथों में भी देख सकते हैं, धर्म तो नहीं कहेंगे, पंथों में देख सकते हैं, ऐसे रिजिडनेस के साथ ये नियम बनाए ही जाते हैं कि 10% देना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी हम अपनी उस उन्नति को कर पाएंगे। और जो इस प्रकार से नहीं व्यवहार में लाते हैं प्रैक्टिकली, वे फिर अनेक अनेक प्रकार से उस धन को गंवाते हैं। भले ही उन्हें लगे कि ये तो बहुत जरूरी था ना, इसलिए ये बहुत जरूरी था, इस बार ऐसा कुछ सीन फंस गया, ये बहुत जरूरी था। पर ये बहुत जरूरी आते ही रहता है और कभी पूर्ति नहीं होगी उस धन की अगर वो भगवत सेवा में नहीं लगता। अगर आप श्रवण करेंगे जो गीता यथारूप, जो नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनके अगर आप तात्पर्य श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे भागवत जी के या भगवत गीता के, तो जहां वे इस धन की बात करते हैं वे तो बहुत ही इससे बहुत आगे की बात करते हैं। 50% की वो बात करते हैं कि 50% भगवत सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि फिर इतना नेसेसरी बचेगा ही नहीं जो गलत जगह जाएगा। और जितना हम अपनी उस एनर्जी को, सबसे ज्यादा आसक्ति धन में ही आज के समय में, और हर ही समय में, पर आज के समय में बहुत अधिक आसक्ति है धन में ही। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है पैसे, किसी के भी पढ़े देखेंगे तो फटाफट जेब में। अब वो समय नहीं पूछेंगे किसका है किसका है, ऐसा फटाफट जेब में रखेंगे। ऐसे समय में बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि भगवत सेवाओं में अपने धन को अगर इन्वेस्ट किया जाए, वरना गलत जगह तो उसको जाना ही जाना है। यहाँ पर जो कुबेर के पुत्र हैं उनकी भी यही दशा है, अपने उस अतिशय धन के नशे में वे यहाँ चूर हैं और अपने अमंगल की ओर ही बढ़ रहे हैं। और इतने भयंकर तरीके से अपने अमंगल की ओर बढ़े, नारद जी जैसे संत को भी आज उनको दशा सुधारने के लिए श्राप देना पड़ा। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैर जितात्मभिः मन्यमानेरिमं देहं जरा मृत्यु नश्वरम्। अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर या कुलीन परिवार में अपने जन्म पर मिथ्या गर्व रहता है, वे इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीरों के पालन के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे दीन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध करते हैं। और कभी कभी वे केवल अपने मजे के लिए, कि बस मजा आता है हमें, पशुओं को मार डालते हैं। फिर से वही धन की गति वाली जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अतिशय धन जिनके पास है और नेक्स्ट जनरेशन को वो बिना ज्यादा मेहनत किए मिलने वाला है, और सही उनको यूज भी नहीं सिखाया जाएगा कि धन क्या होता है। धन सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है हमारे जीवन का, अगर उसकी शिक्षा नहीं ली हमने
तो फिर जीवन नीचे की ओर ही जाने वाला है। और इस शिक्षा को कोई नहीं देता, जो देते हैं तो वे इसका लाभ ले पाते हैं। जो धन है वो सबसे ज्यादा दिमाग को खराब करने वाला है, और फिर इंद्रियां हो जाएंगी अनियंत्रित, फिर वो अन्यों के नुकसान में जाएगा। हम अलग अलग समय पर श्रवण करते हैं कि आज उस एक्टर ने इतने वो जानवर मारे, आज उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इतने लोगों का मर्डर कर दिया, ऐसा ऐसा। और अधिकतर चाहे वो साउथ में देखे, बीच में अलग अलग से कुछ ऐसे न्यूज आई, और उससे भी पहले आप अनेक अनेक एग्जाम्पल जानते हैं जहाँ धन भी था, रूप भी था, वे फिर विचार नहीं करते कि वे मनुष्य को मार रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, क्योंकि बुद्धि उतनी डंप हो जाती है, फिर अंधी हो जाती है विषयों में। केवल मजा आ रहा है या कुछ भी है, या हमारे मन में कोई सी भी एक एक्सेस फीलिंग आई और हम कुछ भी कर पा रहे हैं। देव संगीत संगीत्यमप्यन्ते कृमि विभस्म संगीतम भूत कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। जीवित रहते हुए मनुष्य अपने आप को बड़ा आदमी, मंत्री या कैसा भी या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व कर सकता है, किंतु वह चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट, मल या राख में परिणत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरीह पशुओं का वध करता है, तो वह यह नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्म फल भुगतने होंगे। इस जीवन में हम ऐसे अनेक अनेक गर्व पाल सकते हैं, घमंड पाल सकते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। ऐसा अनेक अनेक एग्जाम्पल हम अलग अलग समयों पर देख ही रहे हैं, वर्तमान समय में भी। कि आज वो बिजनेसमैन, उन्होंने खूब ऐसे ऐसे पैसे कमाए, फिर देश छोड़ के भागे। से अनेक अनेक एग्जाम्पल है, बिना नाम बोले आप सब ऐसे जान ही सकते हैं। और देखा ही जाता है कि फिर पिता पुत्र, इतने बड़े एज डिफरेंस है उनमें, फिर भी एक ही एज ग्रुप की युवतियों के साथ घूम रहे हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यभिचारी आचरण है, और फिर गति फाइनली पतन, फिर देशों से भी भागे, फिर ऐसा ऐसा सारी सरकार है उनके पीछे। या इस प्रकार से मनुष्य जो विषयांध जिसको बोल सकते हैं, विषयांध होकर ये नहीं समझ पाता कि ये शरीर है तो कुछ ही टाइम के लिए, जो देहात्म बुद्धि है उससे वो घिर जाता और समझ नहीं पाता कि ये कुछ ही समय के लिए है। अभी हम कुछ भी हो, सो कॉल्ड ये, सो कॉल्ड वो, जो जो भी, पर फाइनल गति क्या है इस शरीर की? ये फाइनली राख में परिवर्तित होगा। मल मूत्र इसकी गति है, छोटे छोटे कृमि जो हैं वो इसकी गति है, और उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है वो भी निम्न लोकों की ओर गमन करके फिर अनेक अनेक जो अपने दुष्कर्म है उनका दंड भोगेंगे। अभी तो लगता है कि हम यही तो है बस, और मजा करो, खाओ पियो मजा करो, हाँ, जैसा भी आचरण करो जिसमें मजा आए बस वो करते जाओ। और मन की गति हमेशा नीचे की ओर है। मन को हमें उस स्थिति तक ले जाना है जहाँ हम सबकी निंदा के पात्र बने। ऐसे जगह पर पहुंचते ही मन गायब हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं कहता। अतः मन को भगवान के पवित्र नाम के मंत्र से ही ऊपर उठाया जा सकता है। देहा किमन्न धातुः स्वं निषेक्तुर् मातुरेव च मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्नेः सुनोऽपि वा। जीवित रहते हुए यह शरीर उसके अन्नदाता का होता है या स्वयं का, अथवा पिता माता या नाना का। क्या यह बलपूर्वक ले जाने वाले का, इसे गुलाम के रूप में खरीदने वाले स्वामी का, या उन पुत्रों का होता है जो इसे अग्नि में जला देते हैं? और यदि शरीर जलाया नहीं जाता तो क्या यह उन कुत्तों का होता है जो उसे खाते हैं? आखिर इतने सारे जो लोग हैं जो इस शरीर पर
दावा करते हैं, इनमें से असली दावेदार कौन है? इसका पता लगाने के बजाय पाप कर्मों द्वारा इस शरीर का पालन करना अच्छा नहीं है। जो मनुष्य शरीर है, स्पेशली मनुष्य शरीर, अन्य कोई और कार्यों के लिए नहीं मिला, केवल इसीलिए मिला कि हम समझ पाए कि मिला क्यों है, इसको जानने के लिए मिला। ये जानने के लिए कि मनुष्य शरीर का क्या लाभ है, इसका सबसे अच्छा पैसा वसूल क्या है मनुष्य शरीर का, यही जानने के लिए ये मिला है। न कि इसमें अनेक अनेक पाप कर्म करें अपने मन और इंद्रियों के तर्पण से और इसको निम्न गतियों की ओर ले जाएं। अनेक अनेक एग्जाम्पल दिए गए समझने के लिए कि ये शरीर आखिर है क्यों, इसका वास्तविक स्वामी कौन है। एवं साधारणं देहम् अव्यक्त प्रभवाप्ययम् को विद्वानात्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तु नृते अशतः। यह शरीर आखिर अव्यक्त प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है और नष्ट होकर पुनः प्राकृतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। अतः यह सबकी सर्वसामान्य संपत्ति है। ऐसी परिस्थितियों में जो धूर्त होगा वही इस संपत्ति को अपनी होने का दावा करेगा और उसे बनाए रखते हुए अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए पशुओं की हत्या जैसे पाप कर्म करता रहेगा। केवल मूढ़ ही ऐसे पाप कर्म कर सकता है। जो मूढ़ श्रेणी के मनुष्य हैं, जिनको मूर्ख कहा गया, धूर्त कहा गया, वही देहात्म बुद्धि रखते हैं कि हम ये शरीर ही हैं और बस हमें जिसमें मजा आ रहा हम वो करेंगे, गलत सही कुछ विचार नहीं है, हम बस वही करेंगे जिसमें हमें मजा आ रहा है। ऐसे लोगों को कहा गया धूर्त, मूढ़। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमज्जनम् आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। नास्तिक, मूर्ख तथा धूर्त धन के मद के कारण वस्तुओं को यथा रूप में नहीं देख पाते, अतएव उन्हें दरिद्र बनाना ही सर्वोत्तम उपाय है या काजल है, जिसे वे आंखों में लगाकर वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो दरिद्र है वह इसका तो अनुभव कर ही सकता है कि दरिद्रता कितनी दुखद होती है। अतः वह कभी नहीं सोचेगा या चाहेगा कि अन्य लोग उसकी तरह दुखमय स्थिति में रहेंगे। जो नास्तिक प्रकृति के हैं, जो भगवान को कभी स्वीकार नहीं करते, भगवान की सत्ता को, जो मूर्ख हैं, धूर्त हैं, भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों में इनको अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है। भगवान, श्री भगवान कहते हैं भगवद गीता में, हाँ, जो मूढ़ हैं वे मुझे मनुष्य समझते हैं, परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, और नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो 4 कैटेगरी बताते हैं भगवान, उनमें से ये मूर्ख नास्तिक भी 2 कैटेगरी है, जो भगवान की शरण कभी नहीं लेते। और धन और जो प्रतिष्ठा है, जो कुछ भी है उसके मद में चूर रहते हैं, उनके लिए फिर एक ही उपाय बच जाता है, दरिद्रता। और हम देखते भी हैं इस जगत में कोई कितने ही धनवान धनवान दिख रहे हों, पर जो इस प्रकार से नास्तिकता और मूढ़ता को लिए हैं, फाइनली दरिद्रता उनके जीवन में अवश्य आती है। दरिद्रता एक तो ये हो सकती है कि धन गायब हो जाए उनका, और एक ये कि सद्बुद्धि नहीं रहती उनके पास, वो धन को सही जगह अपने भलाई में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उनको दरिद्र बना देना यहाँ पर उनका एक इलाज बताया गया। इससे ये भी समझ पाएंगे कि अगर हम धन का सदुपयोग नहीं करते तो हमसे छीन लिया जाता है। क्योंकि अगर वास्तव में समझा जाए, जिसको हम धन कहते हैं, रुपये कहते हैं, जमीन कहते हैं, घर कहते हैं, जो भी साधन, वे लक्ष्मी जी का ही एक स्वरूप है।
अगर जो भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान नारायण की श्री लक्ष्मी जी का जो एक स्वरूप है ये धन, इसका हम दुरुपयोग करेंगे तो अवश्य भगवान के क्रोध के भाजन बनते हैं। और इसी रूप में जो उन्हें स्वीकार करते हैं, श्री देवी, भूदेवी, आप सुनते हैं भगवान जो वेंकटेश बालाजी हैं, उनके दोनों ओर, दोनों पार्श्वों में श्री देवी और भूदेवी हैं। जो श्री देवी और भूदेवी आज के समय में सबसे फेमस यही है जगत में। सबको पैसे चाहिए, सबको जमीनें चाहिए, लेकिन इसको सूक्ष्मता से समझना चाहिए कि इन दोनों के ही स्वामी हैं भगवान नारायण। अगर हम इन दोनों को ही भगवान की सेवा में नियुक्त करेंगे तो इन दोनों की कृपा मिलेगी। जो भी हमारे पास साधन है, जो धन की उपलब्धता है, जो भी विद्वान है या वास्तव में बुद्धिमान है, बुधा भाव समन्विता, वे अपने जो भी ये भगवान ने जो अनुकूलताएं दी हैं किसी भी प्रकार की, उनको अवश्य भगवत सेवा में लगाते हैं। और अनेक अनेक एग्जाम्पलों में हम देखते ही हैं। अगर गुरुदेव के जो कृपा के अंतर्गत प्रचार कार्य में भी स्पष्टतया देखते हैं, जो पूर्ण रूपेण समर्पण करते ईमानदारी से भगवान की सेवा में, अपना धन हो, अपना कोई भी कौशल हो, तो उनके जीवनों में जल्दी उन्नति होती है। वे बहुत सूक्ष्मता से और बहुत शीघ्रता से भक्ति राज्य को समझ पाते हैं, बजाय उनके कि जो सालों साल खपा रहे हों और कृपणता को अंगीकार किए हों। बहुत शीघ्रता से वे समझ पाते हैं इसको, भक्ति राज्य की सूक्ष्मताओं को, क्योंकि वे भगवान की ही संपत्ति को भगवत सेवा में लगाते हैं, जो भूदेवी और श्री देवी हैं। यथा कंटक विद्धांगो जंतो नेच्छति ताम व्यथाम जीव साम्यम गतो लिंगेन तथा विद्ध कंटकः। जिसके शरीर में कांटे चुभ चुके हैं, वह दूसरों के चेहरों को ही देखकर उनकी पीड़ा समझ सकता है और उन्हें कांटे चुभ रहे हैं। वह यह अनुभव करते हुए कि यह पीड़ा सबके लिए एक समान है, यह नहीं चाहता कि अन्य लोग इस तरह से कष्ट भोगे, किंतु जिसे कभी कांटे गड़े ही नहीं, वह इस पीड़ा को नहीं समझ सकता। एक प्रकार से कह सकते हैं जो जिसने अनुभव लिया हो कोई सा भी, जैसा हम बोलते हैं ना, जाके पाँव पड़ी न बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। जिसने अनुभव किया हो वो फिर दूसरे के जीवनों में देखकर भी समझ पाता कि अच्छा ये कष्ट है, तो नहीं देख पाते और उनको भी फिर मंगल पथ पर आगे बढ़ाते हैं। दरिद्रो निरहंस स्तंभो मुक्तः सर्वमदैर्यः कृच्छं यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परम तपः। दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास अपना कहने के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती। इस तरह उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह सदा भोजन, आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता रहता है। अतः दैव कृपा से जो भी उसे मिल जाता है, उसी से उसे संतुष्ट रहना पड़ता है। अनिवार्यतः इस तरह की तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उसकी शुद्धि हो जाती है और वह मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो भगवत भक्ति में स्थित होते हैं, ईमानदारी से जो वास्तव में समझ पाते हैं भगवत भक्ति, वे कभी भी अति संग्रह नहीं करते, बल्कि जो संग्रह है भी उसको भी भगवत कार्यों में उसको लगाते हैं, क्योंकि वे इसको समझ पाते हैं कि फिर नहीं तो दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। आज भी हम जो देखते हैं अपने आसपास अनेक अनेक लोग जिन्हें भोजन तक के लिए भी मांगना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जीवन में उसका दुरुपयोग किया गया है। अतः आज इतना भी नहीं मिल पा रहा कि हम अपना भी पेट भर पाए। इसीलिए और एक दूसरे एंगल से भी कहा गया कि फिर जो वो कर्म फलों की जो वो स्थिति है, वो दरिद्रता है, उसको फिर वो झेलते झेलते उसका वो शुद्धिकरण होगा। जो मिथ्या अहंकार था वो पिछली बार का धन वाला, वो सारा उससे मुक्त हो पाएगा। नित्यं शुत्सात् शामदेहस्य दरिद्रस्यान् काङ्क्षिणः इन्द्रियाण्यनु
शुष्यन्ते हिंसापि विनिवर्तते। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती हैं। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में आसक्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का स्वतः फल प्राप्त हो जाता है जिसे संत जन स्वेच्छा से करते हैं। दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्भिः तं तर्षं तत् आहाराद् विशुध्यति। संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते हैं, किंतु धनी व्यक्तियों के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुख हो जाता है और उसके हृदय का सारा मैल चला जाता है। साधूनां समचित्तानां मुकुन्द चरणश्रीणाम् उपेक्षः किं धनस्तम्भैः सद्भिर्सदाश्रये। संत पुरुष 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं और उनकी और कोई रुचि नहीं रहती। तो फिर लोग ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों की संगति की उपेक्षा करके क्यों उन भौतिकवादियों की संगति करने का प्रयास करते हैं तथा उन अभक्तों की शरण लेते हैं जिनमें से अधिकांश अभिमानी तथा धन के अभिमान में रहने वाले हैं। तदहं मत्तयोर्माध्या वारुण्या श्रीमदान्धयो तमो मदं हरिष्यामि स्त्रैणयोर्जितात्मनो। इसलिए ये दोनों व्यक्ति वारुणी या माध्वी नामक शराब पीकर तथा अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्व से अंधे और स्त्रियों के प्रति आसक्त हो चुके हैं। मैं उनको इस झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। नारद जी इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं उनकी गति देखकर, क्योंकि उनके पास कह सकते हैं फ्री फोकट में इतना सारा धन है पिताजी का, तो वे कामांध हो चुके हैं, विषयांध हो चुके हैं। अतः नारद जी ऐसा विचार करते हैं कि मैं इन सबसे इनको विहीन करूंगा। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद नारद जी की ही इसी बात को रिपीट करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है जो जगत के विषय भोगों में लिप्त मनुष्य है इनके रंग में भंग डालना, उनके उस विषयासक्ति से छुड़ा के भगवत चरणों में लगाना। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, यथार्थ में वे अत्यंत दयालु होते हैं। वे जीव को उसकी वास्तविक स्थिति से देखते हैं, बाहर के स्वरूप से नहीं कि ये ऐसा है वैसा है, बड़े बाप की औलाद जैसा यहाँ डायलॉग्स बोले जाते हैं इस जगत में, इस प्रकार से नहीं। तो इसको करुणा से ही देखते हैं कि इतनी दुर्गति में फंसे हैं ये। यदि मां लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमाप्लुतो न विवास समात्मानं विजानीतः सुदुर्मदः अतो अर्हतः स्थावरतां स्यातां नैव यथा पुनः स्मृतिः स्यान्मत् स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यसरच्छते वृत्ते स्वर्लोक तांभूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। ये दोनों युवक नल कुंवर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नग्न होकर भी यह नहीं समझ पा रहे कि वे नग्न हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले जो वृक्ष हैं वे भी नग्न रहते हैं और सचेतता उनमें नहीं होती। इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा।
फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का साक्षात दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना वास्तविक पद प्राप्त कर सकेंगे। नारद जी सोच समझकर उनको श्राप दे रहे हैं और वो भी ढूंढ के कि कौन सा वाला इनके लिए सही है, और इस प्रकार से साथ में उनके प्रति दयालु भी हैं कि मेरी कृपा से स्मृति बनी रहेगी। पेड़ों को याद नहीं रहता कि हम इससे पहले क्या थे, पर इन 2 पेड़ों को याद रहेगा कि इन्होंने क्या-क्या किया और क्यों ऐसे हैं। और फिर देवताओं की जब 100 वर्ष कंप्लीट होंगे, फिर जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हैं, उनकी इनको कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार से नारद जी उनके लिए ऐसा चिंतन करते हैं। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। चलिए।